हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। मैं हूं दीपक और स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीपक कुमार शर्मा ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नया वैकेंसी का अपडेट लेकर के आ चुका हूं, जिसका बहुत सारे लोगों को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड पुलिस के वैकेंसी के बारे में, जिसमें वर्तमान में मैं खुद जॉब कर रहा हूँ और बहुत ही बेसब्री से हम भी इस फॉर्म का इंतजार कर रहे थे। आप लोग भी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि पिछला वैकेंसी जो इसका आया था वह 2015 में इसका नोटिफिकेशन मिला था, जिसका भर्ती प्रक्रिया समाप्त होते होते 2017 हो चुका था और यह वर्तमान में अभी फिर यानी कि 6 साल के बाद 2023 में आया है। तो काफ़ी लंबा गैप के बाद यह वैकेंसी आया है और हम लोग सभी इंतजार कर रहे थे कि काफ़ी संख्या में इस वैकेंसी को निकाला जाएगा, लेकिन दोस्तों जस्ट उसके अपोजिट इस पद का निकाला गया है। क्योंकि जिस आशा से हम लोग इसका वेट कर रहे थे, जिस संख्या का हम लोग वेट कर रहे थे, उसके अनुसार यह नहीं निकाला गया है। लेकिन जो भी है, फिर भी हम लोग देखते हैं जो जो इसके काबिल हैं वह इस फॉर्म को जरूर भरें। तो आइए हम लोग डिटेल में जानते हैं कि कितने पदों के लिए इस फॉर्म को निकाला गया है, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे, इसका एज लिमिट क्या होगा, मेडिकल इसमें क्या होगा और फिजिकल इसमें क्या क्या होगा, हाइट कितना चाहिए, चेस्ट कितना चाहिए, सारा कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के बहुत सारे अपडेट मैं डालता रहूँगा तो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, तभी आप लोगों को सारा कुछ समझ में आएगा कि क्या क्या हमको चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करते समय। तो जी दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यह जो वैकेंसी निकला है वह टोटल पोस्ट इसमें 4919 पद रखा गया है, जिसमें से उसमें से भी हम लोगों को अगर देखें, इसमें नोटिफिकेशन देखने के बाद पता चला कि 50% सीट जो है वह होमगार्ड के जवानों के लिए आरक्षित है पहले से ही। एक तो 4919 सीट ही निकाला गया है, उसमें से भी 50% यानी कि लगभग 24-2500 सीट जो है वह होमगार्ड के जवानों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना कम सीट इसमें निकाला गया है। पुरुष के सीट की अगर बात की जाए तो किसी किसी जिला में ही, यानी कि पूरे झारखंड में किसी किसी जिला में ही पुरुष के सीट को निकाला गया है। हाँ, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत सारा सीट है इसमें। इन 24 जिला में अगर सबसे अधिक सीट की बात की जाए पुरुषों का, तो सबसे अधिक सीट निकाला गया है गिरिडीह जिला में, जिसका संख्या है 155। और दूसरे नंबर पे आता है पश्चिमी सिंहभूम, जिसमें पुरुष के सीट की संख्या है 123। तो इसी दो जिला में कुछ हद तक ठीक है, बाकी सभी जिलों में देखा जाए तो किसी किसी जिलों में नगण्य मात्र है, यानी कि बिल्कुल जीरो। महिलाओं के लिए सभी जिला में सीट है, लेकिन पुरुषों के लिए एकदम नाम मात्र का है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कब से इसका ऑनलाइन स्टार्टिंग होगा। तो दोस्तों 15 जनवरी 2024 से इसका ऑनलाइन स्टार्ट शुरू हो जाएगा और वहीं इसका लास्ट डेट रखा गया है 14 फरवरी 2024 तक। इसके बीच आप इस फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि इसका फी कितने लगने वाला है। तो दोस्तों, जो जनरल से हैं, ओबीसी हैं, उसके लिए 100 रुपया इसमें फी लगेगा और वहीं जो SC या ST कैटेगरी में आते हैं उसके लिए 50 रुपया फी लगेगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि इसका शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया, न्यूनतम। तो दोस्तों, अगर आप लोग मैट्रिक पास हैं किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। दोस्तों, इस वैकेंसी का एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने वाला हूं कि अभी तक जो हो रहा था, पहले क्या होता था, इस वैकेंसी से पहले जो होता था, पहले एग्जाम लिया जाता था, उसके बाद फिजिकल रनिंग वगैरह लिया जाता था, उसके बाद मेडिकल लिया जाता था। लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। इसमें आप लोगों को पहले ही फिजिकल लिया जाएगा, रनिंग सबसे पहले आप लोगों को करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। अगर रनिंग आप लोग पास करते हैं तभी आप लोगों को मेडिकल फिर से लिया जाएगा, और मेडिकल में भी अगर पास करते हैं उसके बाद अंत में आप लोगों को रिटन एग्जाम दिया जाएगा। इसमें कुछ चेंज किया गया है। तो क्योंकि रनिंग पहले कर दिया गया है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोगों को रनिंग का प्रैक्टिस शुरू कर देना चाहिए,
क्योंकि रनिंग की बात करें तो 10 किलोमीटर का रनिंग होगा आप लोगों का, जिसके लिए आप लोगों को 1 घंटे का समय दिया जाएगा पुरुष कैंडिडेट के लिए, और वहीं महिला कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर का दौड़ इसमें पूरा करना पड़ेगा, जिसके लिए उसे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो महिला के लिए देखा जाए तो इसमें कुछ टफ रखा गया है, पहले 35 मिनट का समय मिलता था, इसमें कुछ घटाया गया है, कुछ परिवर्तन किया गया है। तो आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। आप लोग अभी से ही प्रैक्टिस शुरू कर दें रनिंग का, तभी आगे जिस डेट को रखा जाएगा रनिंग, तब आप लोग सफलता पा सकते हैं। तो फिर हम लोग बात करते हैं आगे की इसका हाइट जो रखा गया है, न्यूनतम हाइट कितना रखा गया है। तो दोस्तों जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, उसके लिए न्यूनतम हाइट है 160 सेंटीमीटर उसको होना चाहिए, और जो एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं उसको 155 सेंटीमीटर उसका हाइट न्यूनतम होना चाहिए, और जो महिला कैटेगरी के आएंगे उसके लिए 148 सेंटीमीटर उसका न्यूनतम हाइट होना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग आगे जानेंगे कि इसका एज लिमिट कितना रखा गया है। तो दोस्तों न्यूनतम एज लिमिट जो है इसका 18 साल होना चाहिए, और अधिकतम एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 25 साल इसका अधिकतम एज लिमिट होना चाहिए, और वहीं ओबीसी के लिए 2 साल का छूट है, उसके लिए एज लिमिट अधिकतम 27 साल रखा गया है। महिला कैटेगरी के लिए 28 साल अधिकतम रखा गया है, और जो एससी एसटी में आएंगे उसके लिए अधिकतम 30 साल तक इसका एज लिमिट रखा गया है। दोस्तों आइए हम लोग अंत में जानेंगे कि इसका जो रिटेन एग्जाम होगा उसका प्रारूप कैसा होगा। तो आप लोगों को बता दें कि एक ही एग्जाम दिया जाएगा, केवल मेंस एग्जाम दिया जाएगा, लेकिन उसमें 2 पेपर का एग्जाम आप लोगों को देना पड़ेगा। पेपर 1 में आप लोगों को क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा का एक एग्जाम देना पड़ेगा, जिसको आप लोगों को क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी है, तभी आप लोगों को पेपर 2 का जो एग्जाम होगा उसका जांच होगा, तभी जांच होगा। और पेपर 2 में एग्जाम जो होगा उसका 50 नंबर का आप लोगों को हिंदी का क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 25 नंबर का जीके जीएस का रहेगा, और 25 नंबर का मैथ का क्वेश्चन रहेगा। टोटल 100 नंबर का 100 क्वेश्चन रहेंगे। उसके लिए आप लोगों को जितना नंबर दिया जाएगा, एक क्वेश्चन का शायद 3 नंबर रहेगा। तो ये हो गया आप लोगों का रिटन एग्जाम का सिलेबस भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो दोस्तों अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो जिस आशा से हम लोग अपेक्षा किए थे कि इतने साल के अगर बाद वैकेंसी आ रहा है तो अधिक संख्या में अधिक से अधिक लोगों को मौका मिलेगा, लेकिन उसकी अपेक्षा के अनुरूप इस फॉर्म को नहीं निकाला गया है। लेकिन जो भी है, मौका को हाथ से गंवाना नहीं है, जाने नहीं देना इतना आसानी से। आप लोगों को प्रैक्टिस में लग जाना है एग्जाम के लिए भी, और सबसे पहले रनिंग के लिए भी लग जाना, क्योंकि सबसे पहले रनिंग होगा। दोस्तों ये था इस वैकेंसी के बारे में पूरा अपडेट, मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, जाहिर सी बात है बिल्कुल पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कुछ अगर डाउट हो, कुछ क्वेश्चन करना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। सभी को जय हिंद।